फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल। और आज की जो वीडियो है, जो आज का व्लॉग है, वो कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो बात आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग मेरे पर बहुत ट्रस्ट करते हो, इसलिए मुझे जो ये इसका व्लॉग बनाने का यही एक रीज़न है, स्पेशली एक स्पेशल व्लॉग बनाने का यही रीज़न है क्योंकि आप लोग मुझसे जो क्वेश्चंस करते हैं मैं उसका आंसर नहीं दे पा रही हूँ जब तक मैं पूरी तरह से ओके नहीं हो जाती हूँ। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो पूरा व्लॉग देखने के लिए सबसे पहले आपका काम जो है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपका जो काम है सबसे पहले जो जो नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, एक फैमिली बनने के लिए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखिए और समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया कि हाँ जी, शुहुल का स्कूल जो आर्यकुलम स्कूल था, वहाँ से हमने स्कूल शुहुल का को अब छोड़ दिया है। वहाँ पे अब शुहुल का एडमिशन कहीं और कर दिया है। जैसे कि मैंने भी बताया, पहले भी बताया है कि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, मेरे आस-पास 5 किलोमीटर्स के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज है। उसके बावजूद भी मैंने बच्चे को डे बोर्डिंग में बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। मेरा कारण अलग था। मैंने वही कहा, हर किसी की पेरेंटिंग अलग होती है, हर किसी के रीज़न्स अलग होते हैं। तो मेरा रीज़न जो था वो डिफरेंट था। मैं चाहती थी कि वो एक डिसिप्लिन वाली लाइफ में आ जाए। ऐसा नहीं कि तो वो इनडिसिप्लिन था, लेकिन मुझे लगता था कि उसे और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और डिसिप्लिन की क्या मतलब कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है रादर देन ये जो हमारे आजकल गैजेट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए, तो वो गैजेट्स को बेस्ट फ्रेंड ना बना के बाकी चीज़ों को करिए और जो थोड़े से हमारे रूट्स है उससे वो जुड़े। तो वो तो बहुत अच्छी बात थी। और जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ वो पेरेंट्स वो ना हो जाए कि क्या हम सही कर रहे हैं वहाँ भेज के। पहले तो मैडम ने ये कहा, पहले तो इसके ब्लॉग में ये आ रहा था। देखो, मैं पहले भी ये कह रही थी, हर पेरेंट अलग है, हर किसी की पेरेंटिंग अलग है। मैं अभी भी कह रही हूँ, स्कूल कोई भी बुरा और अच्छा नहीं होता है। स्कूल अगर बनता है तो 3 लोगों से बनता है, आप, पेरेंट, बच्चा और स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं। उन तीनों की मेहनत से ही एक स्कूल बनता है और एक अच्छा सिटीज़न कहलाता है। तो वो बात मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि कोई स्कूल बुरा या अच्छा है। स्कूल बहुत सारे अच्छे हैं और आर्यकुलम स्कूल भी बहुत अच्छा स्कूल है। 1 साल शुहुल ने जो भी वहाँ से सीखा है वो उतना उम्र उसके साथ रहेगा। वो एक्सपीरियंस वो हमेशा अपने साथ लेके जाएगा। हम थैंक यू हैं वहाँ के स्टाफ के, वहाँ के टीचर्स के, वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के डायरेक्टर्स से, जिन्होंने शुहुल को इतना अप्रिशिएट किया, इतना फोकस किया। और मुझे कोई भी वहाँ से कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि अगर हमने वहाँ छोड़ने का रीज़न हमें सिर्फ ये था कि शुहुल, रीज़न जो हमारा था वो शुहुल ये था कि शुहुल का, जैसे आप लोगों को पता है कि वो बीमार हो गया था, तो कुछ रीज़न्स थे जो वो बीमार हो गया था। अब भगवान की दया से वो ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छा है अभी। लेकिन क्या ना कि अभी वो 9th में है शुहुल। तो हम दोनों ने ये सोचा कि अभी तो 8 था तब ये हालत हो गई, और भगवान ना करे अगर 9th में कुछ अभी ऐसा होता है तो हम तो फिर चेंज नहीं कर सकते स्कूल। अगर वो हमारे पास रहेगा, उसकी पढ़ाई भी सफ़र होगी, वो होगी। और यही टाइम है जब उसको फिर अच्छा हेल्थ होना चाहिए क्योंकि आगे बोर्ड है। तो उस चीज़ के लिए हमने वो स्कूल से, वहाँ से हमने ड्रॉप किया। वहाँ वो स्कूल हमने इसीलिए छोड़ा क्योंकि अगर कहीं पे भी शुहुल कहीं से भी थोड़ा भी वीक पड़ जाता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो फिर उसको वापस यहाँ पे लाना पड़ता। और कितना टाइम उसको रिकवर, अभी 20 डेज़ उसको पहले गया, उससे पहले भी स्कूल में बीमार था। तो फिर मुझे लगा कि रीज़न्स, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहाँ खाना अच्छा नहीं था, क्या हो सकता है इसकी अपनी बॉडी अडॉप्ट करने में समय लगा रही है, पर अभी मैं कोई रिस्क, इसका एक ऐसा स्कूल है कि मैं अभी रिस्क नहीं ले सकती हूँ इसके साथ, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्लास जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम है।
तो मैं नहीं रिस्क ले सकते, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। इवन शूल ने खुद बोला कि अगर स्कूल चेंज करना है, आपका कुछ ऐसा माइंड है तो आप यही एक क्लास है जो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ फिर आगे नहीं। फिर आप 11th में कर सकते हो, तो बट 10th हमारे बीच में आता। तो हम वो वाले पेरेंट्स हैं जो कहते हैं ना यहाँ जाएँ कि यहाँ जाए, तो वो हमें समझ में नहीं आया था। और स्कूल से बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे, बट एक मिनट, बट क्या वो स्कूल फिर से वापस ले गए? तो वो भी हमारे जहन में था कि शूल का मतलब 9th में फिर इसको वापस जाना है, और आएगा तो कौन से स्कूल में जाएगा। अब क्या होता है, बार बार स्कूल चेंज करने से भी बच्चों को मुझे लगता है कि फिर से जमाओ, फिर से वो करो, तो वो भी एक दिक्कत होती है। फाइनली शूल उसी स्कूल में गया है जिस स्कूल में वो पहले था, वहाँ फिर उसने कम बैक कर दिया है। और सारे मतलब जो उसको टीचर्स मिले थे स्कूल में, एक्चुअली उसकी काउंसलिंग हो चुकी है, स्कूल का एडमिशन हो चुका है वहाँ पे। तो जो टीचर्स उसको मिले बहुत खुश हुए कि वेलकम बैक। तो जब मैं उस स्कूल से भी निकली, जो उसका अभी प्रीवियस स्कूल था, तो उस स्कूल से भी निकली, तब मैं रोई थी कि मेरा बच्चा ने बहुत जो भी उसने कुछ भी अगर उसने पढ़ा है, कुछ भी अगर ज्ञान प्राप्त किया, तो हम आभार है उस स्कूल का, गुरुकुल दिस स्कूल। उस स्कूल का नाम भी है गुरुकुल। और अभी जो हाँ वो अभी आर्यकुल में पढ़ता था, वो भी गुरुकुल ही था। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि कोई स्कूल बुरा अच्छा कुछ भी है, स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। और आप बिल्कुल भी वो ना करें कि अगर आपका बच्चा आर्यकुल में पढ़ रहा है और आप उसको पढ़ा रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ की पढ़ाई में कमी है या वहाँ के टीचर में कमी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए बड़ी क्लास में बच्चों को इंडिपेंडेंट पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर शायद उसकी हेल्थ का वो इशू नहीं होता तो हम कंटिन्यू कराते, लेकिन फिर हमें थोड़ा सा लगा कि दिस इज़ ये अगर अभी हम चेंज नहीं करेंगे, फिर आगे हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वाला समय होगा। बाकी आर्यकुलम स्कूल से के लिए हम वेरी थैंकफुल है कि उसने 1 साल वहाँ पढ़ा, और जो उसने एक्सपीरियंस किया वो सच्ची मैं कहती हूँ, ये लोग 12th के बाद ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो शूल ने बहुत अर्ली एज में किया है एक्सपीरियंस। और ये जो हमारा डिसीजन है, पहले भेजने का भी हमारा था और वापस लाने का भी डिसीजन हम तीनों का ही है। तो ये कोई वो नहीं था कि हाई 1 साल में क्यों वापस आ गया, क्या रीज़न है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने पहले भी ये कहा था, हमें लगता है बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी तो वापस आएगा, नहीं होगा तो कंटिन्यू करेगा। मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे को क्या, हर पेरेंट्स के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बच्चे की हेल्थ होती है, तो वो सही रहे। और बाकी तो पढ़ाई तो करनी है बच्चों को, क्योंकि ये एक टाइम होता है जब जितना परिश्रम करे वो अच्छी बात है, खेल कूद सब कुछ एक साथ करे वो बहुत बढ़िया बात है। और जिस पेरेंट्स को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो बाकी मेरे बड़े सारे व्लॉग्स हैं जिसमें मैंने बताया है कि क्या खाते हैं वो, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। आप प्लीज़ मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में देखो। इस व्लॉग में स्पेशली मैंने ये इसलिए मैंने आपको ये व्लॉग बनाया है कि शूल अब आर्यकुलम को बाय बाय कर चुका है, अब अपने नए स्कूल गुरुकुल स्कूल में आ चुका है। और बस आप लोगों से यही है कि इसी तरह प्यार करते उसी को ब्लेसिंग्स दीजिए, उसकी हेल्थ की अच्छी कामना कीजिए, और आपका और मेरा प्यार इसी तरह बना रहे। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों से कुछ छुपाया था, क्यों मैं इसलिए अभी तक इसलिए नहीं बता रही थी, क्योंकि क्या है ना कि जब तक मुझे ओके नहीं आता है, अगर यहाँ उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं होता तो डेफिनेटली फिर तो वो वहीं करता ना। तो शुहुल ज़्यादा स्कूलों में इंटरेस्टेड नहीं था, और हम भी ज़्यादा स्कूलों में इंटरेस्ट, शुहुल ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया, तो एक स्कूल में हम फिर विज़िट किए थे। लेकिन मुझे ये था कि अगर वो जाए तो फिर से वही उसी स्कूल में जाए जहाँ वो पहले था, और उसको भी वही था, फिर से वही दोस्त, फिर से वही सब कुछ, और वही टीचर्स। तो ये थी। अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है, कुछ भी मैसेज है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। बट सच्ची में ऑनेस्टली स्कूल, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप प्लीज़ परेशान ना हो, स्कूल बहुत अच्छा है। तो इस व्लॉग को चलो यही विराम देती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। और शुहुल जो आर्यकुलम पेरेंट्स है, मैं स्पेशली उनको बता रही हूँ, आर्यकुलम पेरेंट्स है, प्लीज़ इसी तरह उसको प्यार देते रहिए। और अब देखिए कैसे शुहुल बड़ा होता है, और मैं बहुत मिस करूँगी वो जो पीटीएम में हम जाते थे, मिलते थे काफ़ी सारे लोगों से, वो मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो एक एक्सपीरियंस शुहुल के लाइफ में था, आ गया था, एक एक्सपीरियंस हम दोनों की लाइफ में, अनिल और मेरी लाइफ में भी आ गया। हमारे लिए भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन बच्चे की हेल्थ फर्स्ट है, फिर बाकी सब
बाद में है। और रही बात जो आएंगे, अरे अब तो बच्चा यहाँ भेजा वहाँ भेजा, तो हमें उसका वो सब साइड पे, पहला हमारा बच्चा है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और कल फिर मिलेंगे नई बात से, नए जोश से, जज्बात से। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।